मनाल, मैंने यहाँ शादी की हुई है और वो इस वक्त मेरे साथ है। उसने मुझे अगर तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मनाल, तुम कहाँ रुकी हुई हो? तुम मुझे अपना फोन दो, मैं ताकि तुम्हारा नंबर ले लूं। दो, हम राब्ते में रहेंगे ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने नंबर पे मैसेज कर दिया है, मैं कल तुमसे राब्ता करूंगा। ओके? और मनाल प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, मेरी यहाँ वाली शादी के बारे में मामा और पापा को नहीं पता चलना चाहिए प्लीज। वो बहुत हर्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। प्लीज। एंड मनाल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं ख्वाब पूरे कर रही हूँ, इतनी बड़ी डिजाइनिंग के साथ काम कर रही हूँ। गुड लक। हाँ, कीप इट अप, बाय बाय। निकी, क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं जब भूख नहीं? चलो रास्ते में कुछ खा लेते हैं। मनाल, वो मेरा नहीं, मेरी बीवी का घर है जिसमें मैं उसके साथ रहता हूँ। तुम्हारी बीवी तो मैं हूं ना हारिस। मैंने यहाँ शादी की हुई है और वो इस वक्त मेरे साथ है। उसने मुझे अगर तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मनाल, हेलो हेलो, क्या हुआ? तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारा सरप्राइज पसंद नहीं आया? उसने यहाँ शादी की हुई है। कैसे इतनी बड़ी बात बगैर सोचे समझे मुझसे कर सकता है? उसने कहा कि इस बात का जिक्र मैं किसी से ना करूं, चुपचाप खामोशी से सब सहती रहूं। मैंने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसके पहले से बीवी। मैं किसी की दूसरी बीवी नहीं बन सकती। उसने कैसे मेरे साथ ये कर दिया, जबकि वो अच्छी तरह से जानता कि मुझे झूठ और झूठों से कितनी नफरत है। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्यों इतना बड़ा झूठ बोला? रो लो, रोने से दिल हल्का होता है। जब मेरी बेटी का बाप मुझे छोड़ के गया था तो मैं भी बहुत रोई थी, बहुत चीखी थी। फिर आखिर खुद को तसल्ली दी, अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए। जानती हो, उसने मुझसे सिर्फ पासपोर्ट के लिए शादी की थी। मुझे और मेरी बच्ची को छोड़ गया और पासपोर्ट ले गया। ये मोहब्बत का दावा करने वाले अक्सर ऐसा करते हैं। उसने मुझसे कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया था और ना ही कभी मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। पर एक यकीन था, एक एतबार था, भरोसा था जो टूट गया। मुझे लगा था मुझे देखकर खुशी से झूमने लगेगा वो, और उसे मुझे देखकर खुशी नहीं, घबराहट होने लगी थी। उसकी दूसरी बीवी जो साथ थी उसके, दूसरी नहीं पहली, उसकी दूसरी बीवी तो मैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने उसे समझा था। मुझे लग रहा है किसी ऐसे इंसान के साथ बंधन में बन गई हूं
जिसे मैं जानती तक नहीं। ऊपर से जो नजर आता है अक्सर वो हकीकत नहीं होती। खैर, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो यहाँ पर भी रह सकती हो, होटल मूव होना चाहती हो तो होटल भी जा सकती हो। अगर मैं यहाँ रहती तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे पहले तुम अपना मूड ठीक करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अब बेल जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा हारिस। या अल्लाह खैर करे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रात गुजर गई, उनकी कोई खबर नहीं आई। भाभी, आपके पास उस डिजाइनर का नंबर तो होगा ना जिसके पास मनाल गई है, तो क्यों ना उसे फोन करके पता कर ले। हाँ हाँ, मनाल ने दिया था नंबर, मैं अभी फोन करती हूँ। मनाल वो मेरा नहीं, मेरी बीवी का घर है जिसमें मैं उसके साथ रहता हूं। मैंने यहां शादी की हुई है, वो इस वक्त मेरे साथ है। उसने मुझे अगर तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा मनाल। मनाल, तुम्हारे घर से कॉल बात करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो हेलो मनाल बेटी, कैसी हो? तुमने फोन क्यों नहीं किया? बस करने ही वाली थी। अच्छा, हारिस कैसा है? एयरपोर्ट पे कोई मसला तो नहीं हुआ तुम्हें? हारिस वक्त पर पहुंच गया था। सारी रात घूमते रहे, बातें करते रहे, वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, अपने अंकल की बात करा दो हारिस से। अभी मैं काम पर हूँ। हारिस मुझे यहाँ छोड़कर ऑफिस चला गया था। अच्छा लो, तुम बात करो। हेलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो भाई? अच्छा भाई, हारिस से कहना कि घर में राब्ता रखे, और अगर वो कहीं मसरूफ हो जाए तो तुम खैर खबर देती रहे। जी बाबा, वो अभी ऑफिस से आते ना वापस, तो मैं बात करवाती हूँ आपकी। हाँ बेटा, तुमसे बात हो गई, दिल को सुकून हो गया। बस इसी तरह गाहे बगाहे फोन करती रहे। ठीक है बाबा, मैं फिर फोन करती हूँ। मामा को सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। तू नहीं समझ रहा है यार ब्रो, इस सबिका ने मेरा जीना आराम कर दिया है, मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया। मैं तुझे बता रहा हूं, फांसी ले लेनी मैंने, फांसी ले लेनी। तुझे पता है सबिका क्या चाहती है? सबिका ये चाहती है कि मैं जागूं सोऊं उसकी मर्जी से, खाऊं पीऊं उसकी मर्जी से, यहां तक कि मैं सोचूं भी इसकी मर्जी से। चुड़ैल ना हो तू, मैं तंग आ गया यार, मैं थक गया हूं। मैं इस चुड़ैल सबिका की झूठी तारीफें और नहीं कर सकता। बस सबिका, सैबी, मैं मजाक कर रहा था ना, आई वाज किडिंग। मनोज दानिश सुन लिया है सब कुछ सबिका ने। तुझसे बाद में बात करता हूं कि बाय। सैबी, आई वाज जस्ट किडिंग यार। सबिका, सैबी, सबिका दरवाजा खोलो, सैबी दरवाजा खोलो यार, मैं मजाक कर रहा था ना, आई वाज जस्ट किडिंग सैबी। बेबी, हैरी चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। ऐसे कैसे चला जाओ सैबी? यू नो आई लव यू बेबी। शोना बेबी।
क्या है? क्या? भी क्या हुआ, कहीं जा रही? मैं नहीं, तुम। ओ हाँ, ये तो मेरे ही कपड़े। कैसे मजाक कर रही हो आज? आज तक ये नहीं ऐसे मजाक वैसे। एवरीथिंग ओके? ठीक हो? You really hurt me. सॉरी जान, मैं उस वक्त बहुत परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम भी माफ नहीं करोगी? सॉरी। तुमने मुझे पहली बार जिंदगी में ऐसे कुछ कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम यहाँ जबरदस्ती रह रहे हो और मैं तुम पर अपना हुक्म चलाती हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा ऐसे? किसने तंग किया मेरी बेबी को? तुमने। नहीं 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 बेबी, मैं मीन थोड़ी करता हूँ। सॉरी ना, गलती हो गई। सॉरी। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, मेरे प्यार पर यकीन नहीं है, ठीक है, चला जाता हूं मैं इस घर से। सड़कों पर रह लूंगा, बाहर रह लूंगा मैं। जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता। कोई बात नहीं, ये बंद करके मैं अकेले रह लूंगा। सुनो, रुको, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। और अगर अब तुमने ऐसा कहा ना तो मैं तुम्हें सच में छोड़ दूंगी, फिर चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। क्या ना करे जान, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। सच? मैं तुम्हारे कपड़े रख के आ जाऊं? बस अभी आई। मनाल जी? संभालो खुद को। आई नो तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुमसे काम की बात की जाए, लेकिन काम तो काम है ना, हर हाल में करना है। बिल्कुल ठीक कह रही, और काम ही तो है जिसकी वजह से इतनी दूर आई थी मैं। और आपको पता है मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। गुड, तो कल से हम काम शुरू करें। बिल्कुल। मुझे अभी मीटिंग के लिए जाना है, कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। अगर भूख लगे तो खाना फ्रिज में रखा है, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, नैना अपने कमरे में सोती है, मैं उसके उठने से पहले ही आ जाऊंगी। अगर मुझे देर होगी तो क्या तुम उसका ख्याल रख लोगी? जी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी उसे। ओके, बाय। अब तक मनाल ने मामा और बाबा को सुविका के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। क्या मतलब? यार मैं गलत समझा था उसको यार, वो भी आम लड़कियों की तरह ही नहीं।
मामा, मामा। मामा, मामा, मामा। नैना, नैना, ये कैसे हुआ? अच्छा, रोने की कैसे लग गया ये? क्या करूं? आप ये रुको, मैं मामा को फोन करती हूँ। हेलो निकी, निकी, नैना को पता नहीं कैसे चोट लग गई, मेरी आंख लग गई थी, मैं ख्याल नहीं कर सकी। I'm really sorry, आप जल्दी आ जाए घर। ओके, खुदा हाफिज। नैना, आप आओ। नैना कहाँ है? निकी, रिलैक्स, नैना बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? हल्की सी चोट थी, मैं उसे हॉस्पिटल ले गई थी, बैंडेज करवा दिया मैंने। आप चाहे तो देख सकती हैं, नैना सो रही है। मुझसे देखती हूँ। थैंक यू सो मच मनान, आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। निकी, मैं तो आपसे शर्मिंदा हूँ, आपने एक जिम्मेदारी दी और मैं वो भी ठीक से नहीं पूरी कर पाई। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब वो उठी और कब ये सब कुछ हो गया। वो है ही बहुत शरारती। खैर, आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए अच्छी से कॉफी बनाती हूँ। थैंक यू। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, और जितना मुझे पता था मैंने आपको सब बता दिया। बहरहाल जो भी है, तुम्हारी अगर उससे बात हो तो उसे बता देना कि सिर्फ मनाल से बात करवा देने से हमारी तसल्ली नहीं होगी। जी अंकल। बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, उसकी माँ हर वक्त परेशान रहती है, दिन ब दिन उदास होती चली जा रही है। तो अल्लाह भला करे मनाल बेटी का, जो अक्सर फोन करती रहती है। एक तो हमारी तसल्ली हो जाती है, दूसरे उसकी माँ का दिल बहल जाता है। वरना हम अपने लापरवाह बेटे को जैसे जानते नहीं। मुझे तो परेशानी इस बात की है बेटा कि मनाल किसी तकलीफ में ना हो। अब नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तसल्ली रखिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और वैसे भी नई नई शादी हुई है, अपनी बेगम को बहुत अरसे बाद वो मिल रहा है, और ऐसे में लड़के अक्सर घर वालों को भूल जाते हैं। क्या बकवास करते हैं, भूल जाते हैं। वैसे कहते तो तुम ठीक ही हो। चलो चाय पियो। परेशान कर दिया इस लड़के ने। गुड मॉर्निंग निकी। गुड मॉर्निंग। कॉफी लोगी? ओके, पी लूंगी। मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं, थैंक यू। आपसे
बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, पूछो। आपके हस्बैंड ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया और आपको कभी शक ही नहीं हुआ? जिस पर खुद से ज्यादा यकीन है, उस पर भला कोई कैसे शक कर सकता है? क्या तुम कभी सोच सकती थी कि तुम्हारा शौहर पहले से शादीशुदा होगा? कहते हैं प्यार अंधा होता है, गलत कहते हैं। प्यार में तो इंसान वो सब भी महसूस कर लेता है जो नजर नहीं आता। प्यार अंधा नहीं होता, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, जिसे दूसरे की खामियां नजर ही नहीं आती। आप कब से अकेले रह रही हैं? जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मगर क्यों? वो पहले से शादीशुदा था, पाकिस्तान में 3 बच्चे थे उसके। जब उसे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, तो अपने बच्चों के लिए मेरी बच्ची को छोड़ के चला गया। उसने अपनी बेटी से ज्यादा अहमियत इस मुल्क के पासपोर्ट को दी थी। यकीन नहीं आता, कोई इतना कैसे गिर सकता है? तुम खुशकिस्मत हो मनाल कि तुम पे इतना बुरा वक्त नहीं आया। तुम तो उन खुश नसीबों में से हो जिसकी अपनी माँ उसके सर पर है। मेरे साथ जब ये सब हुआ, मैं तो बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी। मैं आपके फोन से कॉल कर लूं? हाँ, किसको कॉल करनी? अम्मी को। थैंक यू। कुबरा जी, अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। बस मास्टर साहब, अब तो बहुत बेहतर हूँ। इंशाल्लाह पट्टी उतर जाएगी तो सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। देखना फोन आ रहा है। अरे ये तो बाहर से कॉल आ रही है, मनाल होगी। हेलो मनाल बेटी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारा? सुनो, हारिस कैसा है? तुम्हें घुमाने लेके गया बाहर, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, और सब ठीक है। आप अपना ख्याल रखती हैं? बेटा मेरा ख्याल रखने वाले तो बहुत है यहाँ पर, मुझे बस तुम्हारी फिक्र रहती है। मेरी फिक्र क्यों करती हैं? आप ना बिला वजह मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान होती हैं। मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ। मनाल, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बस आप जबरदस्ती ना मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही हैं। आंटी मेरी बात करवाएं। अच्छी लो। हेलो मनाल, कैसी हो? आखिरकार इंटरनेशनल डिजाइनर बन ही गई ना। वैसे बहुत बुरी बात है, ना तुमने मुझे तस्वीरें भेजी और ना ही तुमने मुझे ये बताया कि कहाँ कहाँ घूमी हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे शौहर का घर कैसा है? हेलो हेलो, फोन कट हो गया। लो, मेरी तो बात ही नहीं हुई। मेरी भी। फिर कर लेगी। हेलो यार किधर हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। जिंदा हो तुम? हाँ, लेकिन बस नाम का। तो इस नाम से भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें आग करने वाले हैं। अब तक मनाल ने मामा और बाबा को सबिका के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। क्या मतलब? यार मैं गलत समझा था उसको यार, वो भी आम लड़कियों की तरह ही नहीं। इनसे झूठ बोलो तो खुश रहती है, सच बोलो तो नाराज हो जाती है। तुम खुल के बताओगे कि बात क्या है? यार मनाल ने मुझे सबिका के साथ देख लिया था, बजाय मैं झूठ बोलता मैंने सच बता दिया। मेरा ख्याल था वो मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगी, लेकिन वो नाराज हो गई, तुम्हारा राब्ता ही नहीं किया। क्या वाकई मनाल तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं यार, पर जब भी वो तुम्हारे घर वालों से बात करती है तो वो ऐसे ही करती है जैसे कि तुम लोग बहुत खुश हो और तुम उसका बहुत ख्याल रख रहे हो। सीरियसली? हाँ यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तुम्हारे घर वाले जब भी तुमसे नाराज होते हैं, तुम्हारे ना राब्ता करने पे मनाल भाभी उनको तसल्ली देती हैं। और मैं डर के मारे बाबा का फोन नहीं उठा रहा। देखो मैं एक बात कहूँ, अब तुम सबके साथ गलत कर रहे हो, सब बहुत परेशान है। हाँ मैं खुद भी खुश नहीं हुई, सबिका ने जीना हराम किया।
तो छोड़ क्यों नहीं देते फिर? आ जाओ वापस पाकिस्तान। तो क्या करूंगा पाकिस्तान आकर? तू जानता है यार, जो लाइफस्टाइल मामा और बाबा पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो वो भी नहीं रहेगी। ये जॉब हम सबके लिए जरूरी है। जरूरी तो इस वक्त तुम्हारा मनाल भाभी को ढूंढकर मनाना भी है। अनजान मुल्क है, अकेली लड़की है, कुछ तो ख्याल करो यार। यार दानिश, मेरा एक काम कर सकता है यार? किसी तरह उस घर का एड्रेस मनाल से या उसके घर वालों से बहाने से निकलवा के मुझे दे यार। पर मैं क्या बोलकर एड्रेस मांगूंगा? कितना बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे सब? हाँ, तू बोल देना कि तूने कोई सरप्राइज गिफ्ट भिजवाना है, इसलिए एड्रेस चाहिए। तुम भी ना। अच्छा देखता हूँ। जल्दी कर यार दानिश, जल्दी कर। मेरा भी दिल घबरा रहा है। अभी तक मनाल ने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? कुछ भी कर और उसको मना। जल्दी कर यार, करता हूँ बात। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसा मनाल झूठ बोल रही है। ये कैसे हो सकता है कि हम हर बार उसे फोन करते और हारिस उसके साथ नहीं होता? कैसी लगी मेरी कलेक्शन? अच्छी, बहुत अच्छी। बैठो। ये यहाँ से तैयार होकर यूरोप के काफी डिफरेंट मुल्कों में जाता है। हमें ऑनलाइन बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं। ऐसे ही ऑर्डर को पूरा करने के लिए तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ बुलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके मयार पर पूरा उतरूं। कोशिश नहीं करना है, मैंने अपने मार्केटिंग हेड से जिद करके तुम्हें यहाँ बुलाया। जिद? क्यों? उनको मेरा काम पसंद नहीं है? नहीं, काम तो बहुत पसंद आया है, लेकिन वो पाकिस्तानियों के साथ काम करने से थोड़ा डरता है। अंग्रेज है? नहीं, पाकिस्तानी है। घबराओ नहीं, वो दिल का बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कुछ साल पहले जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया था तो उसी ने मेरा साथ दिया था। वैसे तुम्हें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गुस्सा करता है वो। अगर ज्यादा गुस्सा करे तो उसे कुछ अच्छा सा मंगवा के खिला देना, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आप यकीन जानिए, खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना काम अच्छे से करना जानती हूँ। मुझे मालूम है, तुम्हें काम के लिए जितने भी वर्कर्स चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। आप फिक्र ना करें, ये काम मेरे लिए काम नहीं, मेरा पैशन है। मैं अच्छे से संभाल लूंगी। बस एक जो चीज संभाल ना पाई वो मेरी तकदीर है। ठोकर लगती है तो इंसान सीखता है, और तकलीफ इंसान को समझदार बना देती है। तकलीफ देने वाले को कब समझ आती है कि सामने वाले पर क्या बीत रही। अगर ज़हनी सुकून चाहती हो तो अपने दिल को संभालो, वरना ये टैलेंट किसी काम का नहीं है। क्रिएटिव काम के लिए दिल और दिमाग का साथ होना जरूरी है। जो हुआ कुछ दिन के लिए भूल जाओ और मुस्कुराओ। आपको कितना वक्त लगा था जब नैना के फादर आपको छोड़कर गए थे? आप कितने अरसे के बाद मुस्कुराई थी? मैं बहुत बदनसीब थी। उस वक्त मेरे पास कोई ऐसी दोस्त नहीं थी जो मुझे अच्छा मशवरा देती, इसलिए मुझे काफी वक्त लग गया। मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं आ रहे। कौन हो तुम? आंटी, मैं दानिश, हारिस का दोस्त, जिसने शादी पे बोले चूड़ियां पे डांस किया था, याद आया? नहीं। एक सेकेंड, तस्वीर दिखा दूं आपको। ये देखिए। हाइला, ये तो मैं खड़ी हूँ और ये तुम हो। फिर भी मुझे तुम याद नहीं। वो दरअसल बात ये है कि आपके पैर पे चोट लगी है, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। क्या? वो मेरा मतलब था कि दर्द में अक्सर इंसान चीजें भूल जाता है। वो आंटी, एड्रेस मिल जाएगा? हाँ ठहरो। रजिया, जाओ जरा अंदर से मेरी डायरी ला दो। अच्छा, वैसे तुमने भेजना क्या है? गिफ्ट भेजना। गिफ्ट
कौन सा गिफ्ट? सरप्राइज है, सरप्राइज गिफ्ट। हाँ मगर है क्या? गिफ्ट है। लिखो 0। कमाल, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे वहम हो गया है। जब जानती हो कि वहम है